दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के तरफ से जैसा कि यहाँ पर जो भर्ती लिया जा रहा है जो कि लिपिक ग्रेड 2 को लेकर यहाँ पे कनिष्ठ सहायक यानी इस पदों के लिए जो आवेदन लिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए विज्ञापन संख्या भी देखने को मिल रहा है। विज्ञापन संख्या 04/2026 आपको रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे बात करने वाले कि जो लोग फॉर्म भर दिए हैं, फॉर्म भरने के बाद पता चला कि किसी प्रकार की फॉर्म में त्रुटि हो गया है तो उसको क्या सुधार कर पाएंगे कि नहीं, सुधारनों को लेकर के आपको बताया गया है। तो जब तक मेरे चैनल पर बना रहे, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए क्योंकि वो लोग जानकारी हो सके। जैसा कि देख रहे हैं इसका विज्ञापन हम डाउनलोड कर चुके हैं और यहाँ पे देखिए विज्ञापन में आपको सभी जानकारी यहाँ पे बताया गया है। चलिए हम डायरेक्ट बात करते हैं फॉर्म करेक्शन को लेकर कि फॉर्म इसमें करेक्शन कर पाएंगे कि नहीं, और फॉर्म करेक्शन को लेकर क्या कुछ चार्ज यहाँ पे बताया गया है वो भी आपको बताने वाला है। अगर हमें बात करते हैं ठीक है, इसमें क्या आपको गाइडलाइन बताया गया है संशोधन करने को लेकर। यहाँ पे जैसा कि लिखा गया है कि यहाँ पर देखिए जो पैराग्राफ में लिखा गया है कि ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने के पश्चात यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम हो गया, लिंग हो गया, जन्म तिथि हो गया, सीएम का फोटोग्राफ हो गया, वह हस्तलिपि नमूना को परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, शेष सूचनाओं में वह संशोधन निम्न अनुसार कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो बताया कि ये सभी जानकारी में यहाँ पे बदलाव नहीं कर पाएंगे और यहाँ पे लिखा है कि शेष सूचनाओं में हमें संशोधित निम्न अनुसार कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक नंबर पॉइंट में लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक नंबर पॉइंट में लिखा गया है कि यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करना चाहता है तो आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरे जाने की अवधि के दौरान अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन किया जा सकेगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त ऑनलाइन आवेदन बंद होने की दिनांक के पश्चात 3 दिवसीय की अवधि में भी आवेदक को अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की अनुमति होगी। आवेदन निर्धारित शुल्क 300 रुपया देकर ऑनलाइन आवेदन में संशोधित कर सकता है। इस अवधि में ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी अपना जैसे कि नाम हो गया, पिता का नाम, लिंग, जन्म तिथि, सेम फोटोग्राफ, हस्तलिपि नमूना को परिवर्तित नहीं कर पाएगा। ठीक है, शेष सभी प्रविष्टियों में संशोधित किया जा सकेगा। तो क्या क्या चीज़ में यहाँ पे सुधार नहीं कर पाएंगे इसको लेकर यहाँ पे बताया गया है। जैसे नाम, यहाँ पर देखिए नाम हो गया, पिता का नाम, लिंग, जन्म तिथि, सेम का फोटोग्राफ व हस्तलिपिक नमूना को परिवर्तित, यहाँ लिखा गया कि परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। और शेष सभी प्रविष्टियों में अब संशोधन किया जा सकेगा जैसा कि यहाँ पे बताया गया। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हेतु निर्धारित फीस जमा करने की प्रक्रिया के समान आपको रहेगी। तो यहाँ पर देखिए आवेदन शुल्क भी आपको बताया कि 300 रुपये को देना होगा। ठीक है, क्लियर से लिख देगा कि आप संशोधन कर सकते हैं। संशोधन क्या क्या कर सकते हैं भी यहाँ पे बताया गया है। तो अपने यहाँ पे जो भी है ना आपको आवेदन है, आवेदन डेट से पहले यहाँ पे संशोधन कर लेंगे। ठीक है, आवेदन डेट बंद होने के बाद यहाँ पे लिखा है कि आवेदन बंद होने की दिनांक से पश्चात 3 दिवसीय अवधि में भी आवेदक को अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधित करने की अनुमति होगी। ठीक है, ये आपको बताया गया। उसके यहाँ पे देखिए दोनों पॉइंट में लिखा गया है मान लें यहाँ पे फॉर्म में त्रुटि को सुधार नहीं कर पाए किसी कारणवश। ठीक है, और डेट यहाँ पे निकल गया तो इसको लेकर बताया कि यदि कि यहाँ पर देखिए जो लिखा गया है यहाँ पर देखिए तो क्लियर से लिख दिया गया है कि यदि किसी अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि रह जाती है तथा वह किसी कारणवश त्रुटि संशोधन के प्रथम अवसर में अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन नहीं कर पाता है तो उसे अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने का एक और अंतिम अवसर परीक्षा आयोजन से लगभग 1 माह पूर्व 7 दिवसीय हेतु प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बताया कि अगर आप डेट के अकॉर्डिंग आप संशोधन अब नहीं कर पाए यानी पहला अवसर में संशोधन नहीं कर पाए किसी कारणवश तो फिर से आपका डेट आपको दिया जाएगा जो कि परीक्षा आयोजन से लगभग 1 माह पूर्व यहाँ पे जैसा कि बताया गया कि फिर से आपको संशोधन करने का आपको मौका दिया जाएगा। ठीक है, और जैसा कि इस अवधि में ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी स्वयं जैसे नाम, पिता का नाम, लिंग, जन्म तिथि, स्वयं का फोटोग्राफ, हस्तलिपि नमूना तथा सैन्य योग्यता के अलावा शेष प्रविष्टियों में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी नाम के अलावा है ना आप किसी शेष प्रविष्टियों में संशोधन
कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे बताया गया। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हेतु इस अवधि की दिनांक एवं समय की सूचना पृथक से बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी, ठीक है। तो इसका डेट जैसे ही जारी होगा संशोधन करने को लेकर, जैसे मान लें पहला अवसर में यहाँ पे आप जो संशोधन नहीं कर पाएंगे, किसी कारणवश छूट गया, तो फिर से आपको परीक्षा आयोजन से 1 माह पहले आपको यहाँ पर फिर से मौका दिया जाएगा सुधार करने को लेकर, ठीक है। इसकी सूचना है बोर्ड की वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जब यहाँ पे जारी होगा तब। उसका लिखा है कि परीक्षा आयोजन के उपरांत ऑनलाइन आवेदन में कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा, ठीक है। तो ये आपको अपडेट निकल कर ही है। और यहाँ पे लिखा है कि इसके पश्चात ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार के संशोधन परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा ऐसी किसी भी त्रुटि का संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा, ठीक है। तो ये आपको बताएगा। तो डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे संशोधन कर लेंगे। अगर संशोधन नहीं करते हैं तो फिर से आपको इसके डेट के बाद आपको फिर से मौका आपको नहीं दिया जाएगा। ये आपको अपडेट हमें निकल कर ही है, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पे लॉगिन करके संशोधन कर सकते हैं, ठीक है, डेट के अकॉर्डिंग। अगर डेट खत्म हो जाता है तो फिर से आपको परीक्षा आयोजन से पहले 1 माह पहले आपको डेट दिया जाएगा संशोधन करने को लेकर। अगर डेट दिया जाता है और फिर भी नहीं करते हैं संशोधन, तो आपका है ना, फिर आपको दोबारा आपको मौका नहीं दिया जाएगा सुधार करने को लेकर। बाकी आप लोग से कहेंगे कि जब भी आप लोग आवेदन करेंगे, एक बार सभी जानकारी को एक बार अपना खुद चेकआउट कर लेंगे, और चेकआउट करने के बाद अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो आप फॉर्म को सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका अपडेट यहाँ पे बताया गया। बाकी इसके रिगार्डिंग जैसी कोई अपडेट आता है तो इस चैनल के माध्यम से अपडेट मिल जाएगा। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ।